हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा करेंगे वो होगी वक्री शनि को लेकर। बहुत सारे लोगों ने बहुत जगहों के वीडियोस को देखा और फिर उन्होंने अपने मत को शेयर किया। देखिए, सबका अपना अपना एक मत है और कहीं ना कहीं क्लासिकल टेक्स्ट से ही हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर चीज़ों को बताता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि चीज़ें जो हैं वो गलत ही हैं पूरी या पूरी तरह से सही ही है। समझने की बात है कि आखिरकार आप इन चीज़ों को समझते किस तरह से। किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा, ये दोनों ही एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। आपका नज़रिया अगर पॉजिटिव है तो फिर चीज़ें जो होंगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली होंगी। अगर आपके नज़रिए में ही दुखी रहना है तो फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ को सिवाय अपने लिए कोसने वाला काम करने के अलावा ज़िंदगी में कुछ कभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है एक आउटलुक आपका किसी की चीज़ के प्रति क्या है, ये समझना। पहले तो हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि वक्रत्व क्या है। हर कोई ये कहता है एक ट्रेन आगे जा रही है, एक ट्रेन पीछे जा रही है। ट्रेन का चलना अपनी जगह ठीक है, ग्रह वक्री हो जाए, अब शनि अगर वक्री हो जाए तो ये तो नहीं है ना कि इस दिशा में चलने वाला ग्रह जीरो पे आके पीछे की ओर मुड़ जाए। ऐसा तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन की चेंज की बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है जो कि साइंटिफिक है, जो कि एक्चुअल में काम करने वाली है। वो काम क्या करने वाली है ये समझ लीजिए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वक्रत्व क्या और वक्रत्व के प्रभाव क्या है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आखिरकार शनि वक्री हुए तो हुए क्यों। पहली बात, शनि वक्री हुए तो हुए क्यों? गुरु क्यों नहीं वक्री हुए? राहु तो वक्री है, छोड़ दीजिए। केतु तो वक्री है, छोड़ दीजिए। मंगल क्यों नहीं वक्री हुए? बुध क्यों नहीं वक्री हुए? और शुक्र क्यों नहीं वक्री हुए? पहले इसको समझिए। वक्रत्व का जो पहला प्रभाव है वह इस बात पर है जिसे कि हमारी साइंस फिजिक्स बताती है। वो ये कि जब सूर्य जो है वो एक सर्टेन डिग्री पे आ जाते हैं एक ग्रह से, वो भी किस तरह के ग्रह से, जो कि पृथ्वी के आगे की तरफ है, यानी कि मंगल, आपके गुरु और शनि। ये तीन ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा से आगे निकलने के बाद आते हैं, जब हम सूर्य से अपने सौरमंडल को बनाते हैं, तब ऐसे स्थिति में जब कभी भी इनकी दूरी सूर्य से बढ़ने लगती है तो अपनी गति को बदलकर ये ग्रह एक कांस्टेंट टाइम के साथ चलना चाहते हैं। फैक्टर क्या है? फैक्टर है सूर्य का इनसे 5 घर आगे आ जाना। गुरु भी वक्री हो जाएंगे। कब वक्री हो जाएंगे? गुरु तब वक्री हो जाएंगे जब ये सूर्य चलते चलते सिंह राशि को आगे जाने की कोशिश कर देंगे, तो गुरु वक्री हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि वक्रत्व होता क्यों है। वक्रत्व है किसके प्रभाव से, किसको ध्यान में रख के हम वक्री हो रहे हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। तो ग्रह जो है वो वक्री इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य से वो एक दूरी बना लेता है और उसको किसी न किसी रूप से अपनी गति को बढ़ाकर मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब देखिए, दूरी सबसे ज़्यादा कब होगी? जब कोई भी ग्रह से वो ग्रह 7 घर आगे आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्थिति में हम कहें तो अति वक्र अवस्था तब मानी जाएगी जब सूर्य जो है वो सिंह राशि में आएंगे, तब जाके शनि की जो वक्री अवस्था है वो सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे जाके बनेगा। ऐसे स्थिति में वो अवधि, वो 1 महीना हम कह सकते हैं कि शनि का वक्रत्व प्रभाव अत्यधिक रह सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब कह रहे हो कि दुखी दुख है 140 दिन, तो इंसान क्या करे? बस एक ग्रह के भरोसे पूरे जीवन में दुखी हो जाए, 140 दिन 360 में से बर्बाद कर दे? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले टारगेट को सेट करिए। पहला टारगेट सेट ये है कि ये इसकी मूवमेंट है, सूर्य की मूवमेंट है, आत्मा की मूवमेंट है। आत्मा की मूवमेंट है जो कि कहीं ना कहीं किसी और चीज़ को प्रेरित कर रही है। बिल्कुल साफ बात। आत्मा कहीं ना कहीं झंझोड़ेगी, आत्मा अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी। पर सवाल ये उठता है कि आत्मा कितने लोगों की चलती है? आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ अपने मन से चलते हैं, आत्मा से नहीं चलते। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों का सामना हो सकता है जो कि हम नहीं भी चाह रहे, लेकिन हमें उसे करना है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली सूर्य की मूवमेंट कहीं ना कहीं जीवात्मा जो है, नैसर्गिक जीवात्मा सूर्य, उसकी मूवमेंट के कारण बाकी सारे ग्रहों के ऊपर प्रभाव है। अगर इसको मटीरियलिस्टिकली देखा जाए तो शनि के प्रभाव में आने वाले जितने भी तेल हैं, कोयले हैं और आपके बाकी सारे संसाधन हैं, उन चीज़ों के अंदर, उनके दामों के अंदर घटने बढ़ने का सिलसिला
महसूस होगा। क्यों? क्योंकि शनि वक्री हुए हैं तो उनके कारक तत्व की चीज़ों में कुछ ना कुछ असहजता महसूस होने लगेगी। अब कम होगी या ज़्यादा? तो देखिए, क्योंकि दूरी बढ़ने वाली है तो ऐसे स्थिति में ग्रह अपनी गति को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो कहीं ना कहीं सूर्य को पकड़ सके। और ऐसे स्थिति में जो हमारा प्लैनेट है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मतलब है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पीड आती है, ज़्यादा ही एनर्जी आ जाती है। अगर आपको ध्यान हो तो उच्च और नीच, एक तो ये फिनोमेना, प्लस एक और वीडियो जब हमने ली थी इष्टफल और कष्टफल में, तब वहाँ हमने देखा था कि वहाँ पे हम बात कर रहे थे चेष्टा बल की, चेष्टा बल। तो हम ये कह सकते हैं ना कि आत्मा के इस प्रभाव के आने के कारण ग्रह अब चेष्टा बली हो चुका है, क्योंकि ग्रह वक्र अवस्था में है, चेष्टा बली होगा। चंद्रमा के साथ आ जाए तो चेष्टा बली, और दूसरा चंद्रमा के साथ ना आए लेकिन सूर्य के प्रभाव से अगर वो वक्री हो रहा है तो भी चेष्टा बली है। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि शनि अब चेष्टा बली होने वाला है। किसके रिस्पेक्ट से हो रहा है? सूर्य के। सूर्य यहाँ पे कहाँ पे गया है? तीसरे भाव में। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तात्कालिक स्थिति में बात कर रहे हैं, तो तीसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य छोटे भाई बहन, यात्राओं को लेकर, लिखा पढ़ी को लेकर, जो भी तीसरे भाव का डोमेन है उसको लेकर किसी बात में कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा लगा रहा है। और इस ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो आपका दसम है और आपका 11वां है, क्योंकि शनि के पास दो भाव हैं, 10th हाउस और 11th हाउस, ये दोनों किसी ना किसी रूप में अपने आप को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वक्रत्व हासिल करेंगे, क्योंकि आत्मा यहाँ पे मूवमेंट कर रही है। इसको लेकर इसके मूवमेंट को देखना पड़ेगा। जब यही सूर्य चौथे भाव में आ रहे हों और फिर भी यही वक्रत्व रहेगा, तो इस आत्मा के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। पहली बात बिल्कुल क्लियर आपको समझनी है, वो ये कि ये वक्रत्व तो कहाँ से कहाँ तक है? ये वक्रत्व तो यहाँ से शुरू हो रहा है और जब तक कि ये 5 घर का सिलसिला न पूरा कर ले तब तक बरकरार रहेगा। तो शनि का वक्रत्व तो तब खत्म हो जाएगा जब सूर्य 8 नंबर की राशि में एंटर हो चुके होंगे, ठीक है? यानी कि ये 5 नंबर को बल्कि क्रॉस करने पे आ जाएंगे, अपना वक्रत्व खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे शनि के वक्रत्व अवस्था के अंदर अगर हम मेष लगन को पकड़ के चल रहे हैं तो हमारी आत्मा हमारे साहस पराक्रम छोटे भाई बहनों की तरफ कहीं ना कहीं केंद्रित है, और वहाँ से हमें कुछ अपने कार्यक्षेत्र, कार्य, अपने दैनिक दिनचर्या और साथ ही साथ आपके सोर्स, आपके नेटवर्किंग को किसी प्रकार के प्रभाव से देखने को कह सकते हैं। पहली चीज़, जब ये सूर्य आगे बढ़ जाएंगे तो इसका वक्रत्व तो थोड़ा और बढ़ेगा, दूरी और बढ़ेगी। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टियां हैं, माता हैं, भूमि, भवन, वाहन संबंधित चीज़ें जो हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये प्रभाव कार्य कर सकते हैं। जब ये आपके पंचम में आएंगे तो संतान, प्रेम, विद्या, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वक्रत्व काम करेगा। इसी तरीके से जब ये छठे में आएंगे तो दैनिक दिनचर्या होगी। यहाँ पे वक्रत्व अवस्था क्रॉस होने के बाद इसमें स्पीड कम होने लगेगी, तो थोड़ी सी कमी आएगी। किसके प्रति होगी? छठे भाव के प्रति होगी, क्योंकि आत्मा वहाँ छठे भाव में, रोग, रिपु, ऋण, नौकरी, इन चीज़ों को लेकर होगी। जब ये सप्तम में आएंगे, विवाह की स्थिति वाली बातें होंगी, साझेदारी की बातें होंगी, वहाँ से चीज़ों को लेकर ये जो प्रभाव है ये काम कर रहे होंगे। तो पहली मोटी सी बात जो समझने की है वो ये कि इस पूरे वक्रत्व अवस्था में 140 दिन की जिस अवधि की हम बात करते हैं, उस अवधि में कहीं ना कहीं हमारी आत्मा अलग अलग भाव, अलग अलग राशियों के प्रभाव को लेकर चलेगी। उसे ध्यान में रखकर हमारे जो शनि है वो अपने क्षेत्र, कार्य क्षेत्र के हिसाब से कार्य करेंगे। पहली बात। अब इसकी दूसरी वर्णन समझिए। ये ग्रह है जो कि उत्पात में आ गया है, ये ग्रह है जिसने गति को कम या ज़्यादा कर दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब है, अब अगर मैं सूर्य को थोड़ा सा साइड कर दूं, सूर्य मैंने इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी आत्मा कहाँ पे काम कर रही होगी, जिसकी वजह से वक्रत्व काम कर रहा होगा। अब बात उठती है, शनि का वक्रत्व है तो शनि के ऊपर फोकस करिए। शनि की स्थिति क्या है? क्या शनि इतना वक्री है कि वो भाव से बाहर निकल जाएगा, जैसे कि पिछली बार हुआ था कि शनि आगे गया, वक्रत्व अवस्था हुई, फिर पीछे आया, यानी एक रिजल्ट आगे को जाता था और पीछे को आता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट थी। ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार शनि की प्लेसमेंट जो है वो उस भाव के मध्य के आसपास है, वो राहु के नक्षत्र में बैठकर प्रभाव कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इस समय जब यह वक्री अवस्था उत्पन्न हो रही है तो पिछले बार की और इस बार की अंतर इस बात पे है कि इसको ड्राइव करने वाला जो फोर्स है, जो नक्षत्र से किसी ग्रह को मिलता है, वो इस समय राहु का फोर्स है। अब देखिए,
आपकी जन्म कुंडली में, अभी मैं आज मेष लगन की बात कर रहा हूं, तो मेष लगन की कुंडली में राहु आपकी कुंडली में जन्म के जहां कहीं पर भी बैठे होंगे उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो वक्रत्व प्रभाव है ये उस राहु को ध्यान में रख के कार्य करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राहु के मिलने वाले एंड रिजल्ट को दर्शाएगा। गोचर के प्रभाव उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपका जन्म का राहु मेष में बैठा है, लगन में ही बैठा है, तो ये प्रभाव जो कि आपके दसम, आपके स्टेटस को बल दे रहा है, चेष्टा बल दे रहा है शनि को, वो आपके स्टेटस को और आपके अर्निंग्स को बढ़ाते हुए आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये राहु सेकंड हाउस में बैठा है तो आपके स्टेटस, आपकी अर्निंग्स जो है उसके बढ़ने से ये जो चेष्टा बल प्रभाव है ये आपको किसी तरीके से आपकी सेविंग्स को प्रभावित कर सकता है। सेविंग्स को प्रभावित कैसे कर सकता है? हो सकता है आप कहीं लंबी यात्रा पे निकल जाए, पंचम को देख कर एंटरटेनमेंट में चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो रहा हो, ये हो सकता है। इसी तरीके से क्योंकि ये लाभ भाव पे स्वामी होकर वहां बैठे हैं तो आपकी आमदनी भी बढ़ जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठा हुआ राहु सेविंग्स को बढ़ा दे, ये भी हो सकता है। समझिएगा इस बात को। इसी तरीके से अगर राहु तृतीय भाव में बैठा है तो आपके साहस पराक्रम की वृद्धि कहीं ना कहीं कराने की कोशिशें हो सकती हैं। चौथे में बैठा है तो भूमि, भवन, वाहन, मटीरियल्स वाली चीज़ों की तरफ आप समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पे बैठा है तो थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है और प्रभाव भी कार्य कर रहा है। इसी के साथ साथ पंचम में है तो आप एंटरटेनमेंट, पढ़ाई वगैरह इन चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। छठे में है तो थोड़ा रोग से सावधान रहना चाहिए, नौकरी के प्रति हम थोड़े से ज़्यादा सजग हो सकते हैं। सप्तम में है तो हमें साझेदारी और विवाह के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रभाव है, हो सकता है किसी मित्र के प्रभाव की वजह से चुनौतियाँ खड़ी हो रही हों, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 11वां भाव जो है वो मित्रों को भी दर्शाता है। अष्टम, नवम, दसम, अष्टम में राहु हो तो थोड़ी सी चुनौतियाँ अलग ही होंगी, वो डाउनफॉल जैसी सिचुएशन होती है। भाग्य में राहु भी बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो उनके लिए मृत्यु स्थान के समान है, मरणकारक अवस्था का समान हो जाता है, वहाँ पे वो तेज चुनौती बन सकती है। ठीक है, इसी तरीके से दसम में अगर राहु है तो प्रभाव ये होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में और थोड़ा ज़्यादा वृद्धि करने की कोशिश ये समय अवधि कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सबके साथ हो जाएगा क्या? जितने के जितने आए हैं सबका शनि वक्री हुआ है तो सबको ये मिल जाएगा? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बात को समझिएगा। जिन लोगों के जीवन के अंदर आज की तारीख में शनि की दशा किसी न किसी रूप में कार्य कर रही होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लेवल पे या थोड़ा और अंदर तक के लेवल पे हम चाह सकते हैं, वहाँ पे जब शनि काम कर रहे होंगे तब उस प्रभाव को ज़्यादा महसूस करेंगे, वरना आप उसके एंड रिजल्ट तक उतना नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि आत्मा किसी चीज़ के प्रति बेचैन है, लेकिन सिर्फ आत्मा के बेचैन होने से आप कर्म नहीं करते। जब तक आप कर्म नहीं करते तब तक आप किसी चीज़ को हासिल भी नहीं करते। इसीलिए जब तक कि ये आत्मा की बेचैनी हमारे कर्म में, यानी कि हमारे को मिल रही दशा के अंदर नहीं मिल जाएगी, तब तक उसके रिजल्ट्स की उम्मीद मत करिएगा, उसके प्रभाव अल्पमात्र रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय जो ग्रह आपके साथ कार्य कर रहा है उसके ऊपर जो प्रभाव है, आपकी दशा में जो ग्रह चल रहा है उसके ऊपर जो प्रभाव है वो आपके ऊपर सीधे सीधे देखने को मिलता है। आज की तारीख में जिनकी भी गुरु की दशाएं चल रही है, महादशा, अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर गुरु राहु का प्रभाव, गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि प्रभाव, जो कुछ भी चल रहा है वो उनके जीवनों में देखने को मिल रहा है। अगर आज की तारीख में किसी के ऊपर राहु की दशाएं चल रही हैं तो राहु का गुरु के साथ वाला प्रभाव उसको प्रभावित कर रहा है, शनि की दृष्टि का प्रभाव उसको प्रभावित कर रहा है। इसी तरीके से शनि का वक्रत्व प्रभाव क्या करेगा, ये पहली बात समझी हमने इस बात पे कि शनि जो है वो वक्री हो भी गए तो दसम और 11वें के स्वामी हैं। दसम का स्वामी होने की वजह से वो पहले तो आपके स्टेटस को बढ़ाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करेगा, चेष्टा बल प्राप्त करेगा। दूसरी चीज़, वो लाभ भाव का स्वामी है, बड़े भाई बहनों का घर का स्वामी है, वो उस तरीके का ग्रह है जो कि पैसे की चीज़ों को, मटेरियल की चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, अन्यथा अध्यात्म को बढ़ा देगा। ध्यान रखिएगा, शनि या तो मटेरियल को बढ़ा देगा या तो अध्यात्म को बढ़ा देगा, जीव तत्व को नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा जो है दूरियां बन सकती हैं, ये प्रभाव बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ कहीं ना कहीं वो आपको पैसे के मामले में, यानी कि जो कि मटेरियल चीज़ें हैं उसके मामले में वृद्धि की कोशिश करेगा। इस बात को नहीं भूला जा सकता कि इस 1 नंबर की राशि जो कि चर राशि है वो लगन में होने के कारण 11वां भाव बाधक भाव भी है, बाधकेश भी है शनि, इसलिए शुरुआत में कुछ अड़चनों का सामना भी हो सकता है। यहाँ पे उसका चेष्टा बल और शनि का जो डिले फैक्टर है वो दोनों मिलकर आपको अड़चनों का सामना भी करा सकते हैं।
आज आने वाली जो आपकी सैलरी थी वो किसी वजह से, तकनीकी वजह से 1 महीने आगे टल गई। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि जब वक्रत्व हासिल करेंगे तो उनमें चीज़ों को देर से करने का जो एक नैसर्गिक प्रभाव है वो भी बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों को समझिएगा। जब वो अपने बल को बढ़ा रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो चेष्टा बल बढ़ने के कारण वो स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आमदनी को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अपने कारक तत्व को भी बढ़ा बैठेंगे। और कारक तत्व के बढ़ने के कारण शनि का कारक तत्व जो होता है वो चीज़ों में देरी करना होता है। तो आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए वो थोड़ी सी और देरी करा सकती है। इस चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा, आपका सूर्य की मूवमेंट कैसे कैसे हो रही थी, आपकी आत्मा किस तरफ जा रही थी और उसके लिहाज से ये क्या प्रभाव हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब इसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी एक पर्टिकुलर डिग्री के बाद तो इसका वक्रत्व तो शांत हो जाएगा। यानी कि इसकी जो जिज्ञासा है, इसकी जो किसी चीज़ को पाने की लालसा है, इसकी जो चेष्टा है, जो इसकी गति है, वो कहीं ना कहीं आपके सूर्य पे है, आपकी आत्मा के ऊपर चल रही होगी। इसीलिए पूरे का पूरा जो ये मूवमेंट रहने वाला है, अगर हम बात करें तो मेष लगन वालों के लिए वो कहीं ना कहीं छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, लिखा पढ़ी, तीसरे भाव, घर, प्रॉपर्टी, घर के लोग या माता, या फिर संतान, प्रेम, विद्या, छठा घर होता है नौकरी, रोग, रिपु ऋण, इन चीज़ों के साथ, सातवां होता है साझेदारी और वगैरह वाली चीज़ों के साथ। ये वो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, ये वो चीज़ें हो सकती हैं जो अगर आपके पास शनि की दशा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मजबूर करते हुए कहाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए और अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन फिर से वही चीज़ें, दशा में होंगे तो प्रभाव ज़्यादा महसूस करेंगे, दशा में नहीं है तो आत्मा बेचैनी तो दिखा सकती है, लेकिन जब तक कि उसके प्रति कर्म नहीं होगा तब तक उससे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मेष लगन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि शनि का वक्रत्व प्रभाव क्या कोशिश कर रहा है, तो शनि अपने वक्रत्व प्रभाव से आपके जीवन में आपके दशम यानी कि आपके अधिकारों को, आपकी जो एक प्रकार से छवि बनी हुई है, क्यों? क्योंकि दशम भाव हमारे लिए एक प्रकार का स्टेटस है, हमारी सबसे हाई पीक है, ये इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ वो क्योंकि लाभ भाव के भी स्वामी है तो लाभ भाव को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और चीज़ फाइनल जो है वो देख लीजिए, पूरे का पूरा प्रभाव जो हो रहा है वो लाभ भाव के साथ हो रहा है, अर्निंग्स, इनकम्स के साथ हो रहा है, बड़े भाई बहनों के घर के अंदर हो रहा है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी इसका मेन प्रभाव है, शनि के वक्रत्व का मेन प्रभाव है, वो इस राशि में सबसे ज़्यादा महसूस होने वाला है। इसका मतलब अर्निंग्स को लेकर, बड़े भाई बहनों को लेकर या नेटवर्किंग को लेकर, जो कि 11th हाउस नेटवर्किंग का भी है, इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा तेज़ी से कुछ कार्य करने की कोशिशें यहाँ पे शनिदेव करवा लेंगे। जिस भाव में बैठ के वो अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट के अंदर की ऊर्जा भी तो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर हमने बढ़ाई है तो उसके साथ जो उसने मूवमेंट करनी है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी तो वो मूवमेंट महसूस होगी। तो वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट 10 और 11 में से 11 नंबर की राशि में महसूस होने वाली है। इस चीज़ को समझिएगा, यानी कि आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग्स, बड़े भाई बहन, आपकी नेटवर्किंग, ये 3-4 ऐसे बड़े बड़े एरियाज हैं जिसके ऊपर आने वाला प्रभाव और आत्मा के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव हमें किसी न किसी रूप में किसी और बेहतरी को पाने के लिए फोर्स करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और जब इन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि चुनौतियों से पार पाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप अपने ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर बनाते हुए नजर आएंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने शुरुआत में ही एक लाइन बोली थी, हमारा आउटलुक मैटर करता है। शनि की तीसरी दृष्टि लगन के ऊपर है, जो कि अभी आपकी छवि को निखरने से बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। तीसरा दृष्टि है, मतलब बहुत ज़्यादा साहस और पराक्रम करके आपको बाहर आने की स्थिति पैदा कर रही है। आपके सामने बहुत सारे अड़चने, बहुत सारे रोड़े लगाकर वो आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। आप जितने ज़्यादा नेगेटिव टाइम्स के अंदर अपने आप को बाहर निकालेंगे तो पोटेंशियल आप ही का बढ़ने वाला है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एक बच्चा ये है जिसने पढ़ाई करी है, वो कहता है कि नहीं आने दो, एग्ज़ाम देखा जाएगा, हमारे पोटेंशियल का टेस्ट है। और जिसने नहीं तैयारी करी उसने यही कहना है कि आने दो एग्ज़ाम, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उस तब भी दुखी रहना है और बाद में भी दुखी रहना है। तो मेजर बात यही है कि चीज़ आपने अगर अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है तो आप बेहतर स्थिति में सामने आने वाले। और यहाँ पर भी यही स्थितियाँ बनती हुई नजर आती हैं। लगन के अंदर गुरु की मौजूदगी है, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, भाग्य का स्वामी आपको ब्लेसिंग दे रहा है। अभी वो राहु और शनि के प्रभाव की वजह से खुल नहीं पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब राहु का प्रभाव सितंबर के आसपास खत्म होगा, उस समय तक गुरु को थोड़ा सा वहाँ पे राहु के साथ मिलकर काम करना है। इसीलिए होने क्या वाला है, अंतत में जो आके चीज़ बनने वाली है वो यही कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं जो डेवलप करने वाले हैं, लेकिन
उस डेवलपमेंट में जो आपकी पेशेंस की टेस्टिंग है, शनि बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ों को डिले करने का मतलब क्या है, आपके संयम की परीक्षा, इस चीज़ को वो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितने ज़्यादा पेशेंस के साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि ग्रह उतनी ही आपको शक्ति भी देता है उन परिस्थितियों से निकलने के लिए जितनी की वो मुसीबत देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी चल रही है तो आप ये भी देखिए कि आप उस परेशानी में से निकल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह आपको उसमें से निकलने का ऑप्टिमिज्म भी देगा, आपको वहाँ से सपोर्ट भी देगा। दोनों चीज़ें मिक्स होकर चलती हैं। इस कारण से जब हम यहाँ पे वक्रत्व प्रभाव को देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडलियों में दशाएं शुभ चल रही होंगी तो आप शुभता की तरफ वैसे भी बढ़ रहे होंगे, और ऐसी स्थिति में ये चेष्टा बल आपको मदद करेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से कोई व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है और किसी चीज़ को पाना चाहता है, उसको कहीं कोई मदद मिल जाए, पॉजिटिव दशा चल रही है, मदद मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ सकता है। अब अगर आपकी दशा खराब चल रही है, यानी कि आपके जीवन जो है वो ऊंचाई में जाने के बजाय अभी नीचे गड्ढे में जाने की कोशिश कर रहा है, तो भी ये वक्रत्व अवस्था उसको संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप अपने आप की मदद नहीं कर रहे, फिर कोई आपकी मदद नहीं करता। स्थिति बिल्कुल क्लियर इस बात पे होती है कि वक्रत्व अवस्था में ग्रह अपने चेष्टा बल से अपने भावों को और अपनी ऊर्जाओं के दम पर जहाँ बैठा है उसको प्रभावित करते हुए आपको बढ़ाना चाहता है। कोई भी ग्रह आपके खिलाफ नहीं जाता, लेकिन हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल लगन्स में इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह कितना फ्रूटफुल है, कितना सार्थक है। मेष लगन की कुंडली के अंदर हम बात करें तो शनि के पास एक केंद्र है और दूसरा केंद्र के बाद उपचय भाव है, यानी कि चीज़ें जब बढ़ रही होंगी तब आपको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा आपकी उम्र के बढ़ते हुए पलों के साथ। इसलिए यहाँ पे शनि उतनी शुभता को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर मेष लगन की कुंडली है और आपका चंद्रमा वृषभ का हुआ तो आपको फायदा मिल सकता है। आपका चंद्रमा यदि 7 नंबर तुला का है तो आपको फायदा मिल सकता है। आपका चंद्रमा यदि 10 नंबर का है तो भी आपको फायदा मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इस लगन के अंदर चंद्र राशि या सूर्य राशि जो मैंने आपको बोला 2 नंबर, 7 नंबर, 10 या 11 नंबर से जुड़ रही है तो आपको शनि से फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो किसी न किसी लगन से आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाएंगे। और अगर दशा में हैं तो, और दशा भी पॉजिटिव चलनी चाहिए, ठीक है। अगर दशा में है और पॉजिटिव दशा में है तो आपके जीवन में आपकी आर्थिक उन्नति का समय बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों को अपने जिंदगी में प्रमोशंस देखने को मिल सकते हैं इस अवधि के अंदर। धन्यवाद।